नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y आर। हमारे पास बिट 1 बिट 2 दिया गया है -0.3 एंड -1.2 एंड बी में हमारा दिया गया है 1 एंड 0.25 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि इस केस में रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास दिया गया है जो कि हमारा y ऑन x का है। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, यानी कि बी वाई ऑफ x का वैल्यू दिया है हमारे पास -0.3 एंड x ऑन y, बी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास दिया गया है -1.2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमने डिस्कस किया था या आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, बी वाई ऑफ एक्स इंटू बी एक्स ऑफ वाई। तो सिमिलरली हम लोग इसी गिवन डाटा, ये हमारा ए वैल्यू के लिए दिया है। अगर बी का हम लोग केस देखें तो हमारे पास वाई ऑन एक्स का वैल्यू दिया है 1 और एक्स ऑन वाई का वैल्यू दिया है हमारे पास 0.25। तो पहले हम लोग ए को कैलकुलेट करते हैं। ए के लिए अगर हमारा वैल्यू हो आर स्क्वायर, यानी कि -0.3 इंटू -1.2, यानी कि माइनस माइनस तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 0.3 इंटू 1.2, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा 0.36। ये हमारा क्या वैल्यू है, आर स्क्वायर का वैल्यू है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू हमें 0.36, देयरफॉर आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.6। सिमिलरली हम लोग बी के लिए देखते हैं कि हमारा ए के लिए था आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा 1 इंटू 0.25 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो वैल्यू है ये 0.25 होगा। ये हमारा वैल्यू है आर स्क्वायर का, और आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0.25, यानी कि हमारे पास जो आर का वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.5। ये हमें कैलकुलेट करना, मतलब यहाँ ही हमारा ये आंसर कंप्लीट नहीं होता। अब हमें देखना है बिट 1 में, यानी कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जो इक्वेशन हमारा था बी वाई ऑफ एक्स एंड एक्स एंड वाई, यानी कि ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y एंड r all have सेम साइन। सो केस ए में हमने देखा है बी वाई ऑफ एक्स हमारे पास दिया है -0.3, बी एक्स ऑफ वाई हमारे पास दिया है -1.2। तो आर का वैल्यू हमारा 0.6 नहीं होके -0.6 होगा। ये हमारा आंसर होगा। और बी के केस के लिए हमारे पास बी वाई ऑफ एक्स हमारे पास 1 दिया गया है, बी एक्स ऑफ वाई हमारे पास 0.25 दिया गया है, और आर का वैल्यू हमारा आएगा 0.5। यानी कि हमने कैलकुलेट किया था, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो साइन आते हैं, प्लस और माइनस का हमेशा ही। यानी कि हमें उस फिगर में से कौन से फिगर हमें इसमें सिलेक्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये क्वेश्चन आपको लगा हो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से। यानी कि अगर हम लोग रॉन्ग साइन वाले वैल्यू को यूज करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है
ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और वहाँ पे हमें मार्क्स मिलेगा 0। सो हमें ये याद रखना है, यानी कि जब भी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का पूछा जाए तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास आर का वैल्यू दिया है एंड कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन बी वाई ऑन एक्स का दिया है और एक्स ऑन वाई का पूछा है, वहाँ पे अगर हमारे पास दो वैल्यू में अगर निगेटिव साइन है तो हमारा तीसरा वैल्यू जो होगा वो निगेटिव ही होगा, या हमारा दो केस अगर पॉजिटिव है तो तीसरा भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो ये इस बात को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज 3x माइनस 4y प्लस 61 इक्वल्स टू 0 इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ y बी 52 फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x। यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन हमारा y ऑन x का दिया है और एम ऑफ हमारा y दिया है, यानी कि एम ऑफ y मतलब कि हमारे पास y बार का वैल्यू दिया है 52 और पूछा है हमें x बार का वैल्यू। तो आपको वाई बार और एक्स बार से कुछ याद आया? हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था कि जब भी दो इक्वेशन यानी कि रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है हमारा वो अर्थमेटिक मीन होता है, यानी कि एक्स बार वाई बार हमने कवर किया था प्रॉपर्टी नंबर 2। यानी कि टू रिग्रेशन लाइन्स वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स बार एंड वाई बार, यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करना है कैलकुलेशन के लिए। सो हमारा इक्वेशन जो होगा कि पॉइंट एक्स बार एंड वाई बार होकर जाएगा, तब हम लोग इस वैल्यू को ले सकते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग रीराइट करें तो ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ये 3x बार माइनस 4y बार प्लस 61 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में ये आ जाएगा। और हम इसे लिख सकते हैं 3x बार माइनस 4y बार का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 52 प्लस 61 इक्वल्स टू 0 और 3x बार इक्वल्स टू हम लोग ले सकते हैं, ये हमारा ही माइनस में वैल्यू आएगा तो इधर जाने से पॉजिटिव हो जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20 और 61 ये हमारा माइनस हो जाएगा। और एक्स बार का वैल्यू जो हमारा आएगा 208 माइनस करेंगे 61, हमारा वैल्यू आ जाएगा 147 होल डिवाइडेड बाई 3, यानी कि जो हमारा एक्स बार का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 49। यानी कि हमारे पास क्या पूछा था, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स। तो हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ए एम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 49। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 13 एंड ऑन एक्स ऑन वाई इज 2x माइनस y इक्वल्स टू 7। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 10। यानी कि हमें जो वैल्यू है कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ x जब हमारा y का वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन हैं, लाइक हमारे पास y ऑन x का वैल्यू दिया गया है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 13 एंड हमारे पास इक्वेशन x ऑन y का वैल्यू दिया गया है 2x माइनस y इक्वल्स टू 7 और हमारा y का वैल्यू 10 दिया गया है और फाइंड करना है x का वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन में से किस इक्वेशन को सिलेक्ट हम करेंगे, तो हमारा इस इक्वेशन का जो आंसर होगा, यानी कि हमारे जब हमने डिस्कस किया था फार्मूलाज को,
द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन एक्स एंड x ऑन y। वहाँ पे हमने देखा था कि जब हम x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू वाई माइनस वाई बार कर रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था यानी कि जब x का वैल्यू ऊपर में दिया गया है तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा हमारा, इक्वेशन x ऑन y। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, y ऑन x को नहीं लेंगे, हम लोग वैल्यू लेंगे x ऑन y को, यानी कि हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हमारा वैल्यू दिया गया है 2x, y के जगह में हम लोग पुट करेंगे 10 और ये हमारा हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 इधर ऐड हो जाएगा तो 17 डिवाइडेड बाई 2। सो x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 8.5, यानी कि हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 10। अगर हमें x का वैल्यू दिया होता और y का फाइंड आउट करना होता तो हम इक्वेशन यूज करते y ऑन x। तो ये आप ध्यान रखना कि कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना होगा।